बिस्तर पर लेटकर आराम करने की कसरत कर रहा था। मैंने जैसे ही अपना सिर घुमाया, खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा दिखाई दिया और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे क्या पता था कि जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा वहाँ एक अजीब सा साया खड़ा होगा जो मुझे देखते ही मुड़कर भाग जाएगा। मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ा। आखिरकार वह साया गली के मोड़ पर दिखाई दिया, लेकिन उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मेरी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य प्रकट हो गया। शुक्र है कि मेरी प्रतिक्रिया तेज थी। मैंने उसके हमले को रोक लिया, पर बात इतनी सरल नहीं थी। मैंने उसके रस्सी वाले वार को भी तुरंत रोक लिया और उसके छिपे हुए हमले को भी भांप लिया। यह देखकर वह सीधा मेरी ओर झपटा। उसने साफ तौर पर मेरी ताकत को कम आंका था। जैसे ही मैंने उसे पकड़ना चाहा, अचानक एक और साया प्रकट हो गया। इस बार उसने सीधे मेरी ओर कुल्हाड़ी फेंक दी। मुझे थोड़ी दूरी बनानी पड़ी, तभी मैं उनका असली रूप देख पाया। वे दरअसल दो कठपुतलियां थीं। उनकी रफ्तार बेहद तेज थी। वे पल भर में मुझ पर टूट पड़ी और उनकी आपसी तालमेल गजब की थी। उनके संयुक्त हमले के सामने मुझे भी एक क्षण के लिए बचाव करना कठिन लगा। मजबूर होकर मुझे अपनी असली क्षमता दिखानी पड़ी। मेरे प्रहार के नीचे एक कठपुतली वहीं दबोच ली गई। आगे की योजना में बाधा न आए, इसलिए मैंने उसे एक जोरदार हथेली के वार से नीचे गिरा दिया और फिर कोहनी के प्रहार से दूर फेंक दिया। यह अच्छा मौका था उसके रहस्यमयी चेहरे से पर्दा उठाने का, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसके शरीर पर लगे यंत्र इतने जटिल और अद्भुत होंगे। तभी अचानक फिर वही अजीब दृश्य मेरी आंखों के सामने उभरा। मैं क्षण भर के लिए चौंक गया, पर इस बार मेरी आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। उनके शरीर पर बने यंत्र इतने बारीक और सुंदर थे कि मैं उन्हें ध्यान से देखना चाहता था। मैंने तय किया कि अब और संकोच नहीं करूंगा। मुझे उनकी संरचना को स्पष्ट रूप से देखना ही था। उससे पहले मुझे एक कठपुतली को पूरी तरह काबू में करना था ताकि मुझे निरीक्षण के लिए समय मिल सके। जल्द ही उन यंत्रों का रहस्य समझ में आने लगा। उनके हमले तीखे जरूर थे, लेकिन असली इंसानों जितने खतरनाक नहीं। इन कठपुतलियों से ज्यादा मेरी जिज्ञासा उस व्यक्ति को लेकर थी जो उन्हें नियंत्रित कर रहा था। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पर्दे के पीछे छिपा इंसान दरअसल एक बेहद सुंदर लड़की होगी। उसका नाम आर्या था। उसे पहली बार देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। एक ही नजर में जैसे मैं उस पर मोहित हो गया था। लेकिन अक्सर जितनी सुंदरता होती है उतना ही गहरा रहस्य भी छिपा होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था।